अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS एक्सेल में आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टूडेंट मार्कशीट, जिसमें हम कैसे जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रेड निकाल सकते हैं। तो ऊपर आप टाइटल दे सकते हैं किसी भी स्कूल का, उसके अलावा क्लास का। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे, रोल नंबर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। इस तरह आप गौर कर रहे होंगे कि फिज़िक्स में 60 मार्क्स दिए हुए हैं, केमिस्ट्री में भी 60 हैं, बायो के भी 60 हैं, मैथ के 75 हैं, इंग्लिश के भी 75 हैं, उर्दू के 75, इस्लामियात और पाक स्टडी के 50 है। तो अब 10 मार्क्स का हमारे पास कॉलम है, इसी तरह टोटल मार्क्स का और लास्ट पे ग्रेड का है। तो थोड़ी देर में हम इस शीट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे हम कहते हैं जी टोटल मार्क्स फिज़िक्स के 60 हैं, तो उसमें से अब 10 हासिल करेंगे अब स्टूडेंट्स नंबर। तो मैं जल्दी इस शीट को जो है वो फिल करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐड करते जाता हूँ नंबर। जी, तो ये हमारे पास फिजिक्स वाला जो कॉलम है वो कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम केमिस्ट्री को लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम बायो की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैथ वाला है उसके चूंकि 75 हैं, तो अब इसमें डिफरेंस होगा। इसी तरह इंग्लिश के हम फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उर्दू की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास 2 सब्जेक्ट रह गए जिसमें इस्लामियात है। सॉरी 50 थे, तो 50 से बिलो ही हम रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है पाक स्टडी। तो अब हमने ऑब्टेन मार्क्स कैसे फाइंड करने हैं, ये आपके सामने हमने हर सब्जेक्ट का डेटा जो है वो एंटर किया। अब ऑब्टेन मार्क्स कैसे करेंगे कि सिंपली आप इसको सम के फार्मूले से भी कर सकते हैं, और जस्ट ऑल्ट इक्वल अगर आप प्रेस करते हैं और एंटर कर देते हैं तो गौर कीजिए ऑब्टेन मार्क्स जो है वो उसके ऑटोमेटिकली सामने आ गए। तो 2 टाइम जो है वो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये देखिए कि सामने स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो आ गए हैं। अब टोटल जो है वो नंबर जो है वो 505 बनते हैं। ठीक है, तो जब भी सेम वैल्यू को आप लोगों ने कॉपी करना हो तो जितना फिलअप डेटा किया हुआ है वो उतना ही हो जाएगा। जस्ट 2 टाइम आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो गौर कीजिए वो उतना ही फिल हो गया है। तो अब हमने ग्रेड कैसे फाइंड करना है, तो
सबसे पहले तो ग्रेड से पहले हम देखते हैं कि भाई इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज के लिए जस्ट मैं परसेंटेज की अलामत रखता हूँ, आप लोग इसको जो है वो लफ्ज़ी तौर पे भी लिख सकते हैं परसेंटेज इंग्लिश में। तो परसेंटेज कैसे मालूम की जाती है, इक्वल हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय यानी तकसीम टोटल नंबर और जस्ट एंटर कर देना आपने, ठीक है। और ये आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट परसेंटेज मालूम करना तो इधर आपको परसेंटेज की अलामत नज़र आएगी और साथ शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस करते हैं तो आपकी परसेंट जो है, गौर कीजिए कि एग्जैक्ट परसेंटेज वो बता रहा है कि भाई इतनी है। समझ आ गई। अब हम ग्रेड की तरफ चलते हैं। ग्रेड कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रेड का चूंकि फार्मूला लेंथी है, तो अगर मैं ग्रेड से हट के आप लोगों को पास का फार्मूला, स्टेटस का फार्मूला करवा दूं तो इसी में ही आपका जो है वो ग्रेड का फार्मूला कवर हो जाएगा। अगर आपको स्टेटस के फार्मूले की समझ आ गई, स्टेटस में होता है पास फेल, और ग्रेड का फार्मूला चूंकि आप लोगों को पता है वो पहले ए प्लस होता है, फिर ए माइनस, फिर ए, इसी तरह बी प्लस, बी माइनस बी। तो स्टेटस के अगर फार्मूले की आपको समझ आ जाए तो ग्रेड का भी सिंपली उसी तरह से होना है। तो इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने क्या काम करना है कि ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम पे आना है। 359 नहीं याद रखना, जस्ट आपने कॉलम कौन सा याद रखना है, ऑब्टेन मार्क्स वाला। क्योंकि ये ना याद रखिएगा कि हमने तो 359 ही पढ़ा था और इधर 359 ही लगाना है। दोबारा बता रहा हूँ, ऑब्टेन मार्क्स के कॉलम को याद रखिएगा, ना के नंबरों को। अब जस्ट मैंने किसी एक सेल पे क्लिक किया तो ना ही आपने K4 याद रखना है, सिर्फ याद रखना है आपने ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम। दोबारा मैंने रिपीट किया है कि आपको समझ आ जाए। अब मैं लेस देन रखता हूँ और लेस देन में मैं एक लिमिट देता हूँ कि भाई कोई भी स्टूडेंट जो है वो लेस देन या इक्वल नंबर आ जाते हैं उसके 190, तो देन कॉमा का मतलब है देन ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे और उसमें आप कर देंगे अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 200 तक दे देते हैं हम, कि अगर किसी के बच्चे के नंबर लेस देन या इक्वल आ जाते हैं 200, देन वो बच्चा जो है वो हो जाए पास, ठीक है। अदरवाइज डबल कोटेशन मार्क में दोबारा आपने लगा देना है फेल। क्लियर है बात? और आपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि फेल वो क्यों उसने बताया, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें जो उसने किस वजह से इसको फेल किया है। तो हमने यहाँ पे लेस देन या इक्वल 100 रखा था और उसको क्या करवाया है, पास। और यहाँ पे हम रखेंगे, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 तो देन पास। तो अब यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो गौर कीजिए कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके नंबर 200 या 200 से 500 तक आएंगे वही बच्चे पास होंगे। समझ आ रही है? ऐसे बच्चे के जिनके नंबर 200 या 200 से लेकर 505 तक आएंगे वही बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके नंबर 200 से कम होंगे वो बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इनमें से हम देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है तो नहीं कि जो फेल हुआ है। तो वही गौर कीजिए, ये बच्चा जो है वो फेल हो गया 4 नंबरों से। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ आना है कि किस तरीके से हम बआसानी से जो स्टेटस का फार्मूला निकाल सकते हैं, कि कैसे हम जो पास और फेल का कंसेप्ट है उसको कैसे हम डिफरेंस उसमें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। तो ग्रेड में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अगर स्टेटस के फार्मूले की समझ आ गई है तो भाई ग्रेड का भी वही होना है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि जैसे हमने पहली कंडीशन लगाई है यहाँ तक, समझ आ रही है? फार्मूला भाई इतना ही है। अगर किसी को समझ आ जाए तो फार्मूला इतना ही है ग्रेड तक। जहाँ पे पास लिखा हुआ है वहाँ पे आपने ए प्लस ग्रेड लगाना है, और जहाँ पे 200 लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपने 505 लिखना है।
समझ आ रही है बात। फिर इसी तरह कोई 30-30 40-40 नंबर कम करते जाएंगे, ग्रेड कम होता जाएगा। कॉपी पेस्ट वाला ही अमल है। जिस तरह आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में टैक्स निकालने का तरीका, डिस्काउंट का तरीका बताया, सिंपली वही है। समझ आ रही है। तो अगर आपको ग्रेड के फार्मूले की समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे लाजमी जो है वो मेल भी कर सकते हैं या मुझे पर्सनली जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो खैर इसका जो सिनेरियो है मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपने ग्रेड में जाके क्या करना है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, फार्मूले को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी तो नहीं करेंगे क्योंकि सेल डिफरेंस होगा। खैर हम यहाँ पे अलग से कर देते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स पे और यहाँ पे हम ग्रेड का फार्मूला निकालने लगे हैं। तो हम कह देते हैं अगर कोई भी नंबर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल आ जाता है 500 के, तो देन भाई उसका ग्रेड आ जाए A+। समझ आ रही है। तो वो 505 वाला उसमें शामिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम कर लेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे इतने को। तो अब हम इस फार्मूले को कॉपी करके तो बार बार जो है वो पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे 500 आपको नज़र आ रहा है अब वहाँ पे आप 400 बेशक 70 रख दें और उसके साथ A+ ग्रेड जो है वो आप ख़त्म कर दें और दोबारा फार्मूले को आप पेस्ट करें और जहाँ पे 470 आपने पीछे रखा था अब यहाँ पे आप 4 जो है वो रख लें 20। समझ आ रही है। या हम यहाँ पे रख देते हैं 430 और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में करवाता हूँ मैं आपको। तो और यहाँ पे मैं सिनेरियो दे देता हूँ इसको 390 का, ठीक है। और बजाय मैं 2 ही ग्रेड रखता हूँ A+ और A, और इसी तरह मैं यहाँ पे ग्रेड दे देता हूँ B+ और फिर दोबारा पेस्ट करता हूँ और उसके बाद जहाँ पे 390 रखा है अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 350 और उसके बाद यहाँ पे ले आते हैं सिंपली B ग्रेड और प्लस को साथ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है। तो इसी तरह हम क्लोजिंग करते हैं, इसकी दोबारा पेस्ट करते हैं और जहाँ पे हमने 350 रखा है उसकी रेंज कम करते हैं। लाइक दैट हम रख लेते हैं 320 और उसका ग्रेड रख देते हैं जस्ट C, ठीक है, या C+ कर दें और इसी तरह दोबारा पेस्ट करते हैं और 350 से हम अब ले आते हैं इसको लाइक दैट ले आते हैं 270 पे और उसका जो ग्रेड है वो जस्ट C+ नहीं जस्ट आएगा C आएगा, ठीक है। इसी तरह दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ भी हम सिनेरियो इसको दे देते हैं लाइक दैट दे देते हैं भाई 220 का या 50 का दे दें, चलें 40 का दे देते हैं और इसको कर देते हैं D+ और दोबारा पेस्ट करते हैं और दोबारा पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं इसको जी 201, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको जस्ट D प्रेस कर देते हैं और उसके बाद दोबारा पेस्ट करते हैं और लास्ट पे हम अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे F, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें लेस देन का साइन करना पड़ेगा और लेस देन के साथ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 200। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 200 के बराबर या 200 से कम हो तो वो बच्चे उनका ग्रेड क्या आएगा, F आएगा। तो अब लास्ट वाला कॉमा जो है वो ख़त्म कर देंगे। जितने ही हमने कंडीशन काफ़ी पेस्ट की हैं उतनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एंटर कर देंगे। तो गौर कीजिए कि आपके सामने B ग्रेड आ गया। आप जस्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए भाई कि वो उसी स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो F आ गया है। तो मैंने जस्ट आपको 2 ग्रेड समझाए हैं, A+A, B+B, C+C, D+D। लेकिन जो अब आपका पेपर पैटर्न का जो आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट चल रहा है वो चल रहा है A+A-,
ए, फिर इसी तरह बी प्लस, बी माइनस और बी। तो भाई आपने क्या करना है कि ग्रेड बढ़ा लेने हैं, इसमें कौन सी कोई परेशानी वाली बात है। आप थोड़े से नंबर को कम कर लें और ग्रेड बढ़ाते जाएं। जहाँ पे आपका ए प्लस है उसके बाद यहाँ पे ए माइनस आएगा, आगे आप इसी को कॉपी करके एक दफ़ा और पेस्ट कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपको मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा।